All right. How do we solve this question? क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। तो पहले कॉन्जुगेट एसिड बेस समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एसिड है Ha। ठीक है। इसमें से अगर हम H प्लस रिमूव कर दें तो आपके पास एक अनायन बचेगा A माइनस। ठीक है। तो दिस इज एसिड, दिस इज नोन एज H प्लस। निकालने के बाद जो बचा है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि Ha और A माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। सो एसिड से H प्लस निकालने के बाद वो क्या बचेगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस दे रखे हैं कॉन्जुगेट बेस अनायंस। आपको बताना है कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या देख सकते हैं हम। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ये H प्लस से रिएक्शन करने में कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन की देख रहे हैं टेंडेंसी क्या है। तो अगर A माइनस तुरंत H प्लस से रिएक्शन कर लेता है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये रिएक्शन करता ही नहीं है तो वीक बेस है। ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ना उतना ही ये इंटरेस्टेड नहीं होगा रिएक्शन करने में। तो रिएक्शन करने की टेंडेंसी क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा ये अनस्टेबल होगा उतना रिएक्टिव होगा, H प्लस एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन जो कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स इट डिसोशिएट 100%। H प्लस A माइनस पूरा डिसोशिएट हो रहा है। इसका रिवर्स का मतलब क्या है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है 100% डिसोशिएट हो रहा है, दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जा रही है। दैट मीन्स A माइनस इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग H प्लस। तो A माइनस अगर H प्लस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम बात करें कॉन्जुगेट बेस की, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ एसिड। एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेस उतना ही वीक होगा, कॉन्जुगेट बेस। एसिड जितना ज्यादा वीक होगा कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इनकी स्ट्रेंथ जो है रिवर्स होती है। ठीक है। तो आपको क्या देखना है, या तो आप कंपेयर कर लो स्टेबिलिटी। अब देखो स्टेबिलिटी कंपेयर करना इजी होता है जब आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ आयन है। अब यहाँ पे इसमें रेजोनेंस है, इन तीनों में रेजोनेंस नहीं है। साइज का भी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्ट कंपेयर करना इजी नहीं होगा। ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस एसिडिक नेचर देख लो। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेस, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस कौन कौन से हैं, तो यह है OH माइनस, RO माइनस, CH3, CO माइनस एंड Cl माइनस। अब इसका अगर हम एसिड बनाएं तो इसमें एसिड H प्लस ऐड कर दो, H2O। ये क्या है, अल्कोहल ROH। दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड एंड दिस इज HCl। तो अगर इसमें हम पूछें एसिडिक नेचर क्या होगा, अगर आपको कोई बोले कंपेयर करने को एसिडिक नेचर, तो ऑब्वियस सी बात है यू कैन कंपेयर कॉमन एसिड्स ही हैं। एसिडिक नेचर अगर हम देखें तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अल्कोहल और H2 एसिड है नहीं, दिस इज एसिटिक एसिड, स्लाइटली वीकर एसिड है। तो ये आ जाएगा। H2O और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन है, H2O। अल्कोहल बिल्कुल भी एसिडिक नहीं है। तो H2O, देन यू हैव अल्कोहल। तो अगर हम बेसिक नेचर की बात करें तो इसका रिवर्स हो जाएगा। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, अगर ये एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा। ठीक है। तो ये एसिड सबसे वीक है तो कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो RO माइनस सबसे ज्यादा, Cl माइनस उसके लास्ट में। देन यू हैव H2O, तो यहाँ आ गया OH माइनस, देन यू हैव एसिटेट आयन। तो रिवर्स है इनका, कॉन्जुगेट एसिड बेस का नेचर जो है एसिडिक और बेसिक नेचर रिवर्स होता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस विल बी वीकेस्ट। ठीक है। सो दिस इज योर वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये एसिडिक नेचर का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, वो दिख भी रहा है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3CH वीक एसिड है। H2O और अल्कोहल में H2O इज बेटर एसिड। ठीक है। वो यहाँ से स्टेबिलिटी भी दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। सो बेसिक नेचर का ही ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में देखो।
व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस। बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है तो ओ आर माइनस सबसे ज्यादा और सी एल माइनस सबसे कम। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखो, ओ आर माइनस, ओ एच माइनस, एसीटेट एंड सी एल माइनस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है देखो, एसिड से H प्लस निकालेंगे तो बनेगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या है, अनायन। तो ये अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ये इंटरेस्टेड नहीं होगा H प्लस लेने में, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है। तो अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो तुरंत H प्लस लेके ये HA बना लेगा, तो बेटर बेस होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिक नेचर। ये जितना बेटर एसिड होगा ये उतना ही खराब बेस होगा। तो एसिडिक नेचर के रिवर्स है बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर ये वीक एसिड है तो दिस विल बी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो एसिडिक नेचर कंपेयर कर लो, उसका रिवर्स विल बी बेसिक नेचर फॉर दिस कॉन्जुगेट बेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।